अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गोल्डन फेस मास्क। ये गोल्डन फेस मास्क आपकी स्किन को इंस्टेंटली ब्राइट कर देगा, आपको फेशियल की रिज़ल्ट्स देगा। तो इस ईद पे आप इस फेस मास्क को अप्लाई करें और फेशियल के रिज़ल्ट्स आपको इसके मिलेंगे। इसको कैसे बनाना है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें ऐड होंगी, फुल वीडियो को वॉच कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस गोल्डन फेस मास्क को कैसे बनाना है, इसके लिए हमें चाहिए 3 चीज़ें। सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी आपके कलर को ब्राइट भी करती है, इसके साथ साथ जितनी हमारी स्किन पे डर्ट होती है, ब्लैक हेड्स होते हैं, वाइट हेड्स होते हैं, उसको भी रिमूव करती है और हमारी स्किन को ब्राइट करती है। नेक्स्ट जो चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे, जो चीज़ हमें ज़रूरी चाहिए वो है ऑरेंज पील पाउडर। इस मास्क में ऑरेंज पील पाउडर बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ऑरेंज का पाउडर नहीं है तो वैसे आप ऑरेंज के छिलके लें, उनको ब्लेंडर में अच्छी तरह से पेस्ट उसका बना लें और वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है, विटामिन सी होता है, जो कि हमारी स्किन को ब्राइट करता है। जिस तरह विटामिन सी हम अपने फेस पे लगा के फेस को ग्लोई बनाते हैं, इसी तरह ऑरेंज का जो पाउडर है हमारी स्किन को ब्राइट करता है, ग्लोई करता है। तो इसमें हम ऑरेंज का पाउडर ऐड करेंगे। अभी भी ऑरेंज ख़त्म नहीं हुए, आप ऑरेंज लेके उनका जो छिलके ले लें, उनको अच्छी तरह से सुखाने के बाद खुश्क जब हो जाए, ड्राई हो जाएं, तो उसको पीस लें और उसका पाउडर बना के रख लें। नेक्स्ट जो चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे वो है कस्तूरी हल्दी। कस्तूरी हल्दी आपने ऐड करनी है। अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी नहीं है तो जो घर में हल्दी रखी हुई है आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ये आपकी स्किन पे जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं या पिंपल्स हैं उसको रिड्यूस करती है और हमारी स्किन को इंस्टेंटली रेडिएंट और ग्लोई बनाती है। अब जो नेक्स्ट चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे वो है दही, योगर्ट। योगर्ट का आपने 1 चम्मच लेना है। दही में लैक्टिक एसिड होता है जो कि हमारी स्किन को ब्राइट करता है, स्किन के कलर को फेयर करता है। तो दही ऐड करने के बाद हम इसमें जो चीज़ ऐड करेंगे वो है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर आपने इतना ऐड करना है कि थिक सा पेस्ट बन जाए जो हमारे फेस पे अप्लाई हो जाए। योगर्ट ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो नेक्स्ट हम इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करेंगे हमारी स्किन को इंस्टेंटली ब्राइट करेगा। इसके साथ साथ हमारी स्किन पे धूप में जाने की वजह से या किचन में काम करने की वजह से जो टैनिंग हो जाती है, डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, उसको इंस्टेंटली रिड्यूस करता है और हमारी जो स्किन का कलर है उसको फेयर करता है। तो नेक्स्ट चीज़ जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है कॉफ़ी। यहाँ पे मैंने ये नेस्कैफ़े की ली है 3 in 1। इसमें आपको मिल्क पाउडर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और कॉफ़ी मिल्क पाउडर मिक्स होता है, तो मैंने ये दोनों चीज़ें ऐड की हैं। यानी कि आपको अगर आपके पास कॉफ़ी बीन्स हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह की 3 in 1 है तो आपने वो 2 चम्मच इसमें ऐड करने हैं। 2 चम्मच ऐड करने के बाद आपने इसमें रोज़ वाटर ऐड करना है। रोज़ वाटर नहीं है तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसका थिक सा पेस्ट बन जाएगा जो कि हम अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं, पिंपल्स की प्रॉब्लम है, तो आप इसमें लेमन जो है वो स्क्वीज़ करके लेमन जूस ऐड कर सकते हैं। अगर पिंपल्स का इशू नहीं है तो भी अगर आपको सूट करता है तो आप लेमन ज़रूर इसमें ऐड करें, क्योंकि लेमन में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारी स्किन को ब्लीच करता है, हमारी स्किन के कलर को फेयर करता है। तो अगर आपको सूट करता है तो आप ज़रूर इसमें लेमन ऐड करें। अगर आपको पेस्ट थिक सा लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी या रोज़ वाटर और ऐड कर लें और इसको हमने थोड़ी सी देर के लिए रेस्ट देना है ताकि तमाम जो हमने चीज़ें ऐड की हैं उनके बेनिफिट्स आपकी स्किन को मिल सकें। तो थोड़ी देर के लिए हम इसको रेस्ट पे देंगे। रेस्ट देने के बाद आपने 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसको रेस्ट देना है बस। उसके बाद आपने इसको अपने फेस पे अप्लाई करना है। इसको थोड़ी देर अगर आप फ्रिज में रख देंगे तो ये ठंडा ठंडा हो जाएगा। तो जब आप इसको अपने फेस पे अप्लाई करेंगे ना, तो एक तो आपकी स्किन को वैसे ये बहुत इसके फ़ायदे हैं, लेकिन आपकी स्किन को ठंडक भी देगा। तो इसको आपने थोड़ी सी देर के लिए फ्रिज में रख दें, 2 से 3 मिनट के लिए जस्ट। उसके बाद आप अपने इसको फेस पे अप्लाई कर लें।
आपने ब्रश की मदद से या फिर फिंगर की मदद से अपने फेस पे, फुल फेस पे आप इसको अप्लाई कर लें। 15 टू 20 मिनट के लिए आपने अपने फेस पे लगा रहने देना है। जैसे ही आपको लगे कि ड्राई हो गया है तो जस्ट आपने क्या करना है कि आपने इसको रोज़ वाटर लेना है। रोज़ वाटर अपने फेस पे स्प्रे करना है और फेस पे स्प्रे करने के बाद आपने इसको मसाजिंग करनी है। वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपने अपने फेस पे मसाज करना है। आप ये देख रहे हैं कि मैं इसको फुल फेस पे या अपने हाथों पे अप्लाई कर रही हूँ। इस तरह आपने फुल फेस पे इसको अप्लाई करना है। जैसे ही ये ड्राई हो गया तो आपने स्प्रे कर देना है रोज़ वाटर का अपने फेस पे। स्प्रे करने के बाद सर्कुलर मोशन में आपने मसाज करना है, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में। जब भी आप फेस पे मसाज करें तो अपवर्ड डायरेक्शन में करें, सर्कुलर मोशन में करें। और थोड़ी सी देर आपने 2 से 3 मिनट जस्ट आपने अपने फेस पे मसाज करना है और फिर आपने इसको ठंडे पानी से वॉश करना है अपने फेस को। और इसके आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको फेशियल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जब आप ये गोल्डन फेस मास्क अप्लाई करेंगे अपने फेस पे। मसाज करने के बाद मैंने इसको वॉश कर लिया है और बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं इसके। आप हाथ में और बाजू के कलर में फ़र्क देख सकते हैं कि जस्ट 15 मिनट्स अप्लाई करने से आप कितने ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट्स मिले हैं।